देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। दर्स निज़ामी की पहली क्लास में हम हाजिर हैं। अल्लाह हमारा आना, इल्म दिन हासिल करना कबूल व मंजूर फरमाए, हमें शरह सदर अता फरमाए, इल्म नाफे अता फरमाए। देखिए, मेरे पास जो सब्जेक्ट हैं, जो हमने पढ़ना है, जो किताबें हैं, वो ग्रामर के मुतालिक है, अरबी ग्रामर। अरबी ग्रामर है मेरे पास। अरबी ग्रामर में दो जुज होते हैं। अरबी ग्रामर के दो जुज होते हैं, एक है सर्फ और एक है नहव। एक सर्फ एक नहव है। अब इसको यूं समझे, एक गाड़ी के दो टायर हैं, एक गाड़ी के दो पहिए हैं। गाड़ी को मकसूद तक पहुंचाने के लिए, मंजिल तक पहुंचाने के लिए उन दोनों टायरों का, उन दोनों पहियों का सही होना जरूरी होता है। इसी तरह अरबी ग्रामर सीखने के लिए सर्फ और नहव दोनों का याद होना, दोनों पर उबूर हासिल करना जरूरी है। अरबी ग्रामर के लिए सर्फ भी सीखना जरूरी है, नहव भी सीखना जरूरी है। सर्फ अलग सब्जेक्ट है, नहव अलग सब्जेक्ट है, अलग किताब है, दोनों अलग अलग किताबें हैं। तो हमने जो पढ़नी है वो है नहव। हमने नहव पढ़नी है। सर्फ तो दूसरा उस्ताद पढ़ाए, हमने पढ़नी है नहव। नहव के बारे में गुफ्तगू करते हैं। नहव कहते किसे, नहव कहते किसे हैं। देखिए, मैंने ग्रुप में एक किताब सेंड की थी, असासुन नहव। वो डाउनलोड किया आप लोगों ने? असासुन नहव नहीं डाउनलोड की तो अभी डाउनलोड करें और वो किताब खोलें। जी डब्बे जी, नहव जो है, नहव कहते किसे है वो देखे। नहव वाला जो है, लफ्ज के आखिरी हर्फ, आखिरी हर्फ पर जो हरकत है ना, आखिरी हर्फ पर जो हरकत, नहव वाला उससे बहस करता है। नहव वाला लफ्ज के आखिरी हर्फ पर जो हरकत है, उस हरकत से बहस करता है। मसलन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में अलहम्दु है। अलहम्दु में आखिरी एक लफ्ज है, इस लफ्ज का जो आखिरी हर्फ है वो है दाल। अब दाल पर जबर आएगी, दाल पर जेर आएगी, दाल पर पेश आएगी। कौन सी हरकत आनी है, ये नहव वाला बताएगा हमें। ये हरकत नाहव में बताई जाएंगी कि यहां पर हमने कौन सी हरकत लगानी है, जबर लगानी है, जेर लगानी है, पेश लगानी है। बात समझ में आ रही है? कहीं भी आप लोगों को लगे कि बात समझ में नहीं आई तो रोक दीजिएगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। बात समझ में आ जाए तो बता दिया करें, ठीक है। मैसेज कर दिया करें नीचे, ठीक है, नहीं तो माइक ऑन करके बोल दिया करें। नहा वाला क्या करता है, लफ्ज के आखिरी हरफ पर जो हरकत होती है उसके बारे में बहस करता है कि उस पर कौन सी हरकत आनी है, जबर आनी है, जेर आनी है, पेश आनी है, कौन सी हरकत आनी है, ये नहव वाला यहाँ करता है। लेकिन जो सर्फ है, जो हमने बताया कि अरबी ग्रामर के दो जुजे, एक सर्फ एक नहव। सर्फ वाला पूरे लफ्ज से बात करेगा, सर्फ वाला पूरे लफ्ज से बात करेगा, पूरे लफ्ज के बारे में बताएगा। ये सीगा, ये डिजाइन, इस लफ्ज का डिजाइन कैसे आना है वो सर्फ वाला बताएगा।
क्योंकि हमने नहा पढ़नी है, तो नहा वाला लफ्ज का जो आखिरी हर्फ है, उस आखिरी हर्फ पर जो हरकत है, उस हरकत के बारे में बात करेगा कि इसमें कौन सी हरकत आनी है, जबर आनी है, जेर आनी है, पेश आनी है, कौन सी हरकत आनी है। यूं ही नहव में एक हरफ से दूसरे हरफ को मिलाने का तरीका भी मालूम होता है। मसलन अभी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अब ये देखें, अब अल्हम्दु एक लफ्ज है, लिल्ला में लाम अलग है, इला अलग है, दो लफ्ज हैं ये, ठीक है। तो इनमें ये जो जुड़े हुए हैं आपस में, इनका जो ताल्लुक है, इनकी जो तरकीब है, इनका आपस में जो मुरक्कब है, ताल्लुक है, ये इसके बारे में भी नहव वाला बात करेगा। नहव में ये भी सिखाया जाएगा। नहव में लफ्ज का आखिरी हर पर जो हरकत आएगी, वो हरकत भी सिखाई जाएगी, ठीक है। हरकत क्या आएगी, जबर आनी है, जेर आनी है, पेश आनी है, ये नहव वाला हमें बताएगा। तो नहव की तारीफ भी यही है, ठीक है। नहव की तारीफ क्या है कि इल्म नहव ऐसे उसूल जवाबित का इल्म है, ठीक है। यानी नहव में ऐसे उसूल बयान किए जाते हैं कि जिनके जरिए अरबी कलिमात, अलहम्द अरबी कलिमात के आखिरी हर्फ दाल का एराब, जबर जेर पेश, और उनको आपस में मिलाने का, ठीक है, आपस में इनके दरमियान जो ताल्लुक है, आपस में मिलाने का तरीका मालूम हो जाए, ये नहव की तारीफ है, ठीक है। बात समझ में आई है या नहीं आई? अकील भाई, नुमान भाई, जल्दी बताएं, बात समझ में आई है या नहीं आई? आखिरी हरकत और मिलाने का तरीका जो ना उसमें बताया जाता है। नहव में नहव वाला क्या होता है, नहव में एक लफ्ज है, उस लफ्ज का जो आखिरी हर्फ है, उस हर्फ पर हरकत क्या आएगी, जबर आ रही है, जेर आनी है, पेश आनी है, ये नहव में बताते हैं। नहव वाला लफ्ज का आखिरी हर्फ जो है, जैसे कि अल्हम्दु में दाल है, लिल्लाह में ये लफ्ज हा है, रब में रब बा है, आलमीन में ये जा है या मीम है, ये या नून अलग है। तो इन पर जो हरकत आएगी, जबर आनी है, जेर आनी है, पेश आनी है, क्या हरकत आनी है, ये नहव में हमें बताया जाता है। नहव वाला क्या बताता है कि लफ्ज का आखिरी हर्फ पर जो हरकत आएगी वो क्या है, जो हरकत आएगी वो नहव में हमें बताया जाएगा कि ये हरकत जबर है तो जबर क्यों आई है, जेर आई है तो जेर क्यों आई है, पेश आनी है तो पेश क्यों आनी है, ये नहव वाला हमें बताएगा, ठीक है। बात समझ में आई है या नहीं आई? जी। जी बिल्कुल उस्ताद साहब। अच्छा, नहव का जो मौजू, ये तो थी नाव की तारीफ, नहव का मौजू है, हर चीज का मौजू होता है, किसी न किसी के बारे में बात होती है। किताब है, किताब का मौजू क्या है, किताब किसके मुतालिक है, किसके बारे में बात करेगा, ठीक है। किताब में क्या क्या चीजें, किसके बारे में बात होगी। तो ये इस किताब का, इल्म नहव का जो मौजू है वो है कलीमा और कलाम। कलीमा और कलाम, कलीमा और कलाम क्या होता है, ये इंशाल्लाह आगे जाके बताएंगे आपको, ठीक है, अनकरीब। तो फिलहाल ये याद रखें, तो नहव का मौजू क्या है, कलीमा और कलाम। मकसद क्या है, गर्ज क्या है, गर्ज, सीखने की वजह क्या है, मकसद क्या है, कि मकसद इसका ये है कि अरबी जबान लिखने बोलने में गलती से बच जाना, इसलिए सीख रहे हैं। जब हम कुरान पाक पढ़ें तो गलती से बच जाए, जब हदीस तजीबा पढ़े तो गलती से बच जाए, ठीक है, खता से बच जाए, खता ना हो हमारे से, एराब लगाने में खता ना हो, ठीक है, हरकत लगाने में खता ना हो। तो ये मकसद है नाम को सीखने का, ठीक है। अच्छा, आ गया। बात जो नहव में शुरू होती है वो है लफ्ज से। बात नहव वाला या कोई भी चीज है, जो भी ग्रामर होती है वो लफ्ज से शुरू होती है।
लफ्ज से बात शुरू होती है। लफ्ज कहते हैं किसे? लफ्ज होता है जो इंसान बोलता है। इंसान जो बोलेगा, इंसान जो बोलता है उसे लफ्ज कहते हैं। उसे लफ्ज कहा जाता है। इंसान जो बोलता है उसे लफ्ज कहते हैं। इंसान के मुंह से जो भी निकलेगा, उसने अपने मुंह से जो भी लफ्ज अदा किया है उसे लफ्ज ही कहेंगे। ठीक है, चाहे उस लफ्ज का कोई मकसद है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन जो बोलेगा वो लफ्ज हो गए। अरबी दान बोलते हैं मा यतलफ़्फ़ज़ बिहिल इंसान, मा यता लफ्ज बिहिल इंसान। इंसान जिसका तलफ़ुज़ करे, इंसान जिसका तलफ़ुज़ करे वो लफ्ज होता है। ठीक है, मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं सबक बढ़ा रहा हूँ, सबक में जो जो अल्फाज मेरे मुंह से निकले वो सारे अल्फाज, वो सारे उन सबको क्या कहते हैं? लफ्ज कहते हैं। इंसान जो बोलता है, इंसान के मुंह से जो भी निकलेगा वो लफ्ज होगा। अब लफ्ज की आगे दो अकसाम बनती हैं। लफ्ज जो इंसान बोलता है वो दो तरह के लफ्ज होते हैं। इंसान जो बोलेगा वो दो तरह के लफ्ज होते हैं। एक लफ्ज ऐसे होते हैं कि जिसका कोई मतलब, कोई माना होता है। ठीक है, बामाना अल्फाज होंगे, बामाना, बामाना अल्फाज होंगे, यानी जिसका कोई माना होगा, कोई मतलब होगा, बात समझ में आएगी कि बोलना क्या चाह रहा है। बात समझ में आएगी ये बोलना क्या चाह रहा है। मैं अभी लफ्ज बोलता हूँ चाय, चाय लफ्ज बोला मैंने, पानी बोला, ये दो लफ्ज मैंने बोले, चाय बोला, पानी। आपको समझ में आया है कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, मेरा मकसद क्या है इन लफ्ज को बोलने का। अब समझ गए हैं चाय से क्या मुराद है। पानी बोला तो पानी से भी आप समझ जाएंगे क्या मुराद है। ठीक है, लेकिन जो एक लफ्ज है बामाना, इंसान जो बोलता है, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो इंसान जिसका तलफ्फुज करता है, इंसान जो मुंह से निकालता है वो बेमाना होते हैं, यानी उसका कोई मतलब नहीं होता, उन अल्फाज का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन इंसान फिर भी बोल देता है। इंसान फिर भी बोलता है लेकिन उसका कोई मकसद मतलब नहीं होता, कोई माना नहीं बनता उसका, लेकिन बोलता है इंसान। जैसे कि चाय है, चाय के आगे वाई लगा देते हैं, चाय वाई, यार आज चाय वाई पिला दो। जब से आए हूँ पानी शानी नहीं पिलाया आपने, पानी शानी, गाड़ी, वाड़ी। अब ये देखें, चाय का एक मतलब है बामन, पानी का भी एक मतलब होता है, पानी का भी माना है बामन, गाड़ी भी एक चीज है, जब निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि गाड़ी क्या चीज है। लेकिन ये जो तीनों आगे अल्फाज निकले हैं, वाय, शानी, गाड़ी, कोई मतलब नहीं है। इन लफ्ज का कोई मतलब नहीं होता, ऐसे ही बोल देते हैं, ये लफ्ज ऐसे ही बोल देते हैं, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं होता, इनका कोई मतलब नहीं होता, ये बेमाना अल्फाज है, इनका कोई माना नहीं होता है। ये चाय बोला, चाय का तो माना था पानी, पत्ती, दूध से चाय बनती है। ठीक है, इसका एक मतलब, एक माना था, लेकिन आगे जो वाय है इसका कोई माना नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, तो ऐसे ही लगा दिया। तो इंसान जिसका तलफुज करता है वो किस, वो बामाना अल्फाज होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बेमाना होते हैं। ठीक है, अब जो बामाना होते हैं इनको कहा जाता है मुस्तामल। जो क्या कहते हैं? मुस्तामल। तलफ्फुज दुरुस्त करना, तलफ्फुज में गलती नहीं करनी, यानी मुस्तामिल नहीं पढ़ना, मुस्तामल, मीम सीन पेश, मुस्ता आइन जबरता मीम लाम मल, मुस्तामल। ठीक है, उनको मुस्तामल भी कहते हैं, मौजू लफ्ज भी कहते हैं। दो नाम है बामाना के, मुस्तामल भी है, मौजू भी है। ठीक है, मुस्तामल भी कहा जाता है, मौजू भी कहा जाता है। और जो बेमाना लफाज होते हैं उनको कहते हैं मोहमल, मोहमल, मुस्तामल, मोहमल। ठीक है, तलफ्फुज गलत नहीं होना चाहिए, तलफ्फुज गलत नहीं होना चाहिए। मुस्तामल, बामाना को मुस्तामल और मौजू कहा जाता है, और बेमाना को मोहमल कहा जाता है। ठीक है, बेमाना अल्फाज को मोहमल कहते हैं।
अब चूंकि नहव वाला मुहम्मल से बहस नहीं करता तो इसके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। ये इतना बता दिया बस बहुत है। नहव वाला आगे इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, नहव में इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। अब जिसके बारे में बात होगी उसको ही आगे लेकर चलते हैं। मुस्तामल मौजू के बारे में आगे बात होती है, ठीक है। मुस्तामल और मौजू की भी आगे दो किस्में, मुस्तामल और मौजू की भी आगे दो किस्में हैं, दो तरह के होता है ये लफ्ज। कौन कौन सा देखिए। मुस्तामल मुफरद और मुरक्कब। मुस्तामल की दो किस्में बनती हैं, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद और मुरक्कब इसकी दो किस्में बनती हैं, ठीक है। मुफरद कहते हैं एक लफ्ज को, अगर एक लफ्ज को मुफरद कहा जाता है, अकेला लफ्ज है उसको मुफरद कहेंगे, अकेले लफ्ज को मुफरद कहेंगे। जैसा कि जैद, अमर, बकर, उसामा, बिलाल, हसनैन, ठीक है। अकेला लफ्ज है, एक एक लफ्ज है, ये सारे एक एक लफ्ज हैं, ये सारे मुफरदात है, ठीक है। जैद भी मुफरद, अमर भी मुफरद, बकर भी मुफरद, उसामा भी मुफरद, बिलाल, हसनैन, ये मुफरद अल्फाज है क्योंकि एक एक लफ्ज है। अकेला लफ्ज होगा, एक लफ्ज होगा, उसको मुफरद कहेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर दो अल्फाज आ जाए, दो अल्फाज आ जाए या दो से ज्यादा अल्फाज मिल जाए, दो या दो से ज्यादा अल्फाज मिल जाए, आपको कहीं इकट्ठे नजर आ जाए तो वो मुरक्कब हो जाता है। जैसे अल्हम्दु में अल्हम्द है मुफरद, एक लफ्ज है, लेकिन जैसे ही आगे हमने लिल्ला लगाया तो ये दो लफ्ज हो जाते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्द एक लफ्ज है, तो आगे एक और आगे लफ्ज लिल्ला, दो लफ्ज आ गए आगे, ठीक है। तो ये एक दो से जायद अल्फाज हो गए, दो अल्फाज हो जाए तो दो को क्या कहते हैं, मुरक्कब। एक लफ्ज होगा तो मुफरद, लेकिन जब दो हो जाएंगे तो मुरक्कब। दाराबा जैदुन, दाराबा जैदुन। अब देखिए दो लफ्ज है, दो लफ्ज है तो मुरक्कब। जैदुन काइमुन, दो लफ्ज हैं, ये दो लफ्ज है जैदुन काइमुन, ये मुरक्कब, ठीक है। जैद अकेला मुफरद है, काइम भी मुफरद, एक लफ्ज है मुफरद, लेकिन जब ये दोनों मिलेंगे ये मुरक्कब हो जाए, दोनों मिल जाएंगे तो ये मुरक्कब हो जाता है, ठीक है। तो मुफरद को, मुफरद का एक दूसरा नाम है जिसको कहते हैं कलीमा। मुफरद को कलीमा भी कहा जाता है, ठीक है, मुफरद को कलीमा भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। तो आज के सबक में हमने क्या पढ़ा, लफ्ज और उसकी अक़साम। इंसान जो बोलता है उसे लफ्ज कहते हैं, ठीक है। लफ्ज की दो किस्में बनते हैं, एक बामाना एक बेमाना। बामाना को मुस्तामल और मौजू कहा जाता है और बेमाना को मुहमल कहते हैं, ठीक है। जो मुस्तामल होगा उसकी दो किस्में बनते हैं, मुफरद और मुरक्कब। अकेले लफ्ज को मुफरद कहेंगे, दो या दो से ज्यादा अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहा जाता है।